नमस्कार, मैं हूँ ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। 25 अगस्त 2024 को शुक्रदेव अपने राशि बदलेंगे और राशि बदलने के बाद अपने नीच राशि कन्या में प्रवेश करेंगे। यहीं तक समाप्त नहीं होती इसकी जर्नी, क्योंकि वहाँ नीच राशि तो है ही, साथ साथ में केतु और राहु का एक्सिस भी उसी पर पड़ी हुई है। केतु और शुक्र का मिलन एक अद्भुत रहस्यमय योग को जन्म देता है। चूंकि नीच राशि में शुक्र और केतु के साथ मिलन एक करेला दूसरा नीम चढ़ा ऐसी स्थिति को दिखाता है। इसका प्रभाव तो दिखेगा, लेकिन उन लोगों के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव दिखेगा जिनका संबंध सीधे और सीधे शुक्र से है या नहीं तो केतु से है। इसे हम अच्छी तरह से समझेंगे। वीडियो पर बने रहे, बहुत ही रहस्यमय और जानकारी भरा वीडियो है, क्योंकि यहाँ शुक्र करने क्या जा रहे हैं और केतु उसे करवाना क्या चाहते हैं, इसी का तो पर्दाफाश होना है। जो कि 25 अगस्त 2024 से 18 सितंबर 2024 के बीच की बात है। इन दिनों में शुक्र केतु के साथ मिलते ही एक चमत्कारिक योग को जन्म देते हैं। अच्छे सेंस में भी, बुरे सेंस में भी। अच्छे सेंस में क्या है, शुक्र से जुड़े जो व्यक्ति हैं, जैसे जो कपड़े लत्ते का काम करते हैं, ऑर्नामेंट्स से जुड़े कार्य में है, कंप्यूटर का भी व्यवसाय जिसे है, जो भोग विलास ऐश आराम सुख सुविधाओं की वस्तुओं के जो बिजनेस करते हैं, जिनका वाहन से जुड़ा हुआ बिजनेस है, जिनका कला से जुड़ा हुआ क्षेत्र भी क्यों ना हो, कलाकार, फिल्म, मूवी, यूट्यूब, इन लोगों को खास तौर पर सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि यही बहुत बड़े उतार चढ़ाव को दिखाते हैं। अचानक कोई भी प्लानिंग पूर्व से नहीं होगा और अचानक आप पाएंगे कि एक जबरदस्त झटका। जो बैंकिंग में जॉब कर रहे हैं, फाइनेंस सेक्टर में है, जिनका रुपयों का लेन देन है, अचानक बंद, जॉब छूटने के योग, ये अचानक सरप्राइज दिखाई देता है बैंकिंग अधिकारी और इसमें काम करने वाले लोगों को। प्राइवेट सेक्टर में जो बैंक में है, उनका तो जॉब छूटना है ऐसा दिखाई देता है। गवर्नमेंट सेक्टर में जो है, उनके मन बदल सकते हैं, जॉब छोड़ने का मन करेगा, नहीं तो भारी उतार चढ़ाव, टेंशन, परेशानी उन्हें महसूस करना पड़ सकता है इस अवधि में। इससे जुड़े हुए रहस्यमय उपाय भी हैं जो बताऊंगा अंत में। अब यहाँ हम देखते हैं कि ये तो शुक्र से जुड़े हुए क्षेत्र में है, जो लोग, उनको केतु डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया और नीच का शुक्र बैठे हैं, तो ये प्रभाव तो दिखेगा उन लोगों के ऊपर सबसे अधिक जिनका काम छोटे स्तर पर है, उनको तो दिखे। बैंक के जैसे कर्मचारी हैं, जिसमें खास तौर पर 4th ग्रेड में जो है, उनको बहुत ज़्यादा परेशानी महसूस होगी। लेकिन जो व्यक्ति केतु से जुड़े क्षेत्र में है, उनके लिए तो बल्ले बल्ले, उनके लिए लाभदायक, उनके लिए धनदायी, उनके सपनों को पूरा करने वाले। केतु क्या है? केतु तो है रिसर्च, केतु है डॉक्टर, मेडिसिन, केतु औषधि है, वैद्य है। केतु आपको रहस्यों से जुड़े हुए क्षेत्र का मालिक है, रहस्यवादी, तांत्रिक, ज्योतिष। केतु लॉयर भी है और कभी कभी देखा गया है इन क्षेत्रों में जो जुड़े हैं, अचानक उन्हें बड़े धन के आगमन स्पष्ट दिखाई देता है। धन आगमन के योग बन गए हैं और वो इस अवधि में काफ़ी लाभ पाएंगे। जैसे कला के क्षेत्र में जुड़े हैं, शुक्र के क्षेत्र में जुड़े हैं, कलाकार हैं, फिल्म, यूट्यूब, मूवी बनाते हैं, अचानक उनका मन हट सकता है उस क्षेत्र में। लेकिन जो इन क्षेत्रों में जुड़े हैं,
साइंटिस्ट हैं, बहुत बड़े धन कमाएंगे, अवार्ड पाएंगे। लॉयर है, काफ़ी धन की प्राप्ति होगी। डॉक्टर है, अच्छा उनका प्रैक्टिस चलेगा, खूब बढ़िया धन मिलेगा। ये दो बातों को स्पष्ट रूप से दिखाते हैं शुक्र और केतु का युति। अगर देखा जाए तो इस पर मंगल का भी प्रभाव आता है। वो यह दिखाते हैं कि आप यदि भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, घर खरीदने पे लगे हैं तो वहाँ धोखा का योग है। और इन क्षेत्रों में केतु शुक्र के क्षेत्र में अनायास झगड़े और विवाद को भी जन्म देते हैं। अगर कलाकार है तो झगड़ पड़े, टेंशन काफ़ी है, विवाद काफ़ी है। अगर आप व्यापारी हैं और ऑर्नामेंट्स के काम में लगे हैं, कपड़े लत्ते फैंसी आइटम के काम में हैं, तो वहाँ कहीं ना कहीं आपको असुविधा महसूस होगी, झगड़े विवाद स्पष्ट दिखाई देता है। शुक्र के क्षेत्र में जुड़े लोगों को काफ़ी परेशानी है। जो बैंक में है, झगड़ों के कारण जॉब छोड़ने का मन, ऐसे योग बन जाते हैं। यहाँ पर बचने के लिए श्रेष्ठतम उपाय क्या हो सकता है? किस उपाय को हम करें कि हम इस दुविधा से बाहर निकले? डिसीजन नहीं लेना है, मात्र कुछ दिनों की तो बात है। इसमें आप जल्दबाजी ना करें और एक ऐसे उपाय को बताने जा रहा हूँ जिसे आप करके देखें। हो सकता है कि आपको कुछ चमत्कार दिखाई दे, आपकी स्थिति सुधरते हुए दिखे। यहाँ पर हमें केतु और मंगल दो ग्रहों को ही पकड़कर चलना है। इन दो ग्रहों में सबसे अच्छा क्या उपाय हो सकता है जो कि हम बच सकते हैं? इसका सबसे सीधा उपाय है, मंगल जो होता है वो फिजिक्स, शरीर को दिखाता है, शरीर की मजबूती, हेल्थ, बॉडी। और केतु जो है वो स्पिरिचुअल लाइफ को दिखाता है। अगर इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो हम करते क्या है? प्राणायाम, योगा, ये दोनों में क्या छुपा है? एक प्राणायाम में तो आध्यात्मिक छुपा ही छुपा है, लेकिन वह आपके बॉडी को शुद्ध करता है, प्यूरिफाई करता है। इसलिए जब दोनों को जोड़ देते हैं तो प्राणायाम सबसे अच्छा उपाय है। इन दिनों में आपको प्रतिदिन 20 मिनट, आधा घंटा प्राणायाम करें, योगा करें। आप YouTube में खोल के देखें, आपको सहजता से सारी चीज़ मिलेंगे। आप उस प्राणायाम को करके देखें, 10, 20, 15, 20 मिनट तक प्रतिदिन सवेरे करें। शुद्ध वायु अंदर जाएगा, शरीर का रेक्टिफिकेशन होगा, मन का रेक्टिफिकेशन होगा, आप शुद्ध वातावरण में रहेंगे। आपके झगड़ा, आपके कलह थमते हुए नजर आएंगे। आप अपने आप को चेयरफुल महसूस करेंगे। इस अवधि में क्रोध ही आपके काम को बिगाड़ने वाला बन जाता है। इसलिए क्रोध नहीं करना चाहिए, गुस्से पर नियंत्रण रखना चाहिए। और वो मात्र प्राणायाम एक ऐसा उपाय है जो आपको क्रोध से भी बचाएगा। आप टालने की कोशिश करें। जो भी सिचुएशन आता है, झगड़े आते हैं, विवाद आते हैं, तो छोड़ो, समय खराब है, जाने दो, जाने दो। जहां आपने कहा उस समस्या को जाने दो, आप बहुत रिलैक्स महसूस करेंगे, बहुत अच्छा फील करेंगे। यहाँ मंगल और केतु अपने आप शांत हो जाएंगे और इसका चमत्कार आपको दिखाई देगा। आप निश्चित तौर पर ऐसा करें। सिचुएशन आ रहा है, उतार चढ़ाव दिखेगा, आप बचने का जरूर कोशिश करें। दाम्पत्य जीवन, चूंकि शुक्र तो विवाह से जुड़ा हुआ है, पुरुष वर्ग के लिए और स्त्री वर्ग के लिए दोनों, दाम्पत्य जीवन में भी अलगाव की स्थिति दिखाई दे सकता है। ऐसा महसूस होगा जैसे कि अब रहना नहीं है। वहाँ भी आपको अपने क्रोध और विवाद से बचना चाहिए।
यही उपाय वहाँ भी काम करता है। प्रेम प्रसंग जो बने हैं उसमें भी थोड़ा सतर्क रहना होगा। शेयर मार्केट से जुड़े हैं, सट्टेबाजी करते हैं, धन आर्थिक लेन देन से जुड़े हुए हैं, जिनका धन का काम होता है, कर्ज देते हैं, लेते हैं, उन लोगों को भी इस समय विवादों से बचना चाहिए, क्योंकि वह निश्चित तौर पर झगड़े और कलह को जन्म देने वाला हो सकता है। इसलिए बचे। और कोई विवाह की बात कहीं चल रही है तो टूटने के आसार बहुत हैं। लेकिन दो बातें हैं। एक बात है कि अगर प्रशासनिक विभाग का कोई व्यक्ति से विवाह की बात चल रही है तो रुक सकता है, या साइंटिस्ट हो, डॉक्टर हो, लॉयर हो, तो वहाँ भी आपके विवाह की बात बन सकती है, या पुलिस डिफेंस प्रशासन में हो तो वहाँ विवाह की बात बन सकती है। इन स्थितियों को देखते हुए आप इस काम को करेंगे और जो उपाय है उसका जरूर लाभ लेंगे, क्योंकि ये चमत्कारिक है। लेकिन सबसे पहले आपसे एक निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आएँ तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। इसके अलावा भी आपको कोई समस्या महसूस होती है और आपके जन्म कुंडली में बड़े उतार चढ़ाव है, ग्रहों का बनावट कुछ ठीक नहीं है, परेशानी महसूस होती है, तो आप इस नंबर पर ज़रूर कांटेक्ट करें, आपको इसका लाभ मिलेगा। ज़रूर परामर्श देंगे और आप उसका लाभ भी लें। धन्यवाद।